नमस्कार दोस्तों। आज बहुत अच्छा एक वीडियो जो कि नॉलेज इज़ पावर पार्ट 13 यानी कि 13वें भाग का ये वीडियो नॉलेज इज़ पावर के बारे में आपके सामने थोड़ी देर में मैं रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, नॉलेज इज़ पावर में मैंने आज का जो ये टॉपिक आपके लिए चॉइस किया है, आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है हरी और हाइड्रोजन। दोस्तों, हरी और हाइड्रोजन, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि नॉलेज इज पावर में ऐसा एक टॉपिक आपके सामने मैं क्यों लेके आया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मैं एक बहुत अच्छी किताब लेके बैठा था। ये किताब बहुत रेयर मिलने वाली किताबों में से एक है, जो कि उस किताब लिखी है एस रामायण नामक एक बहुत अच्छे जाने माने लेखक। और ये किताब हरी और हाइड्रोजन, ये उनके द्वारा लिखी गई तो है, लेकिन उन्होंने सेल्फ पब्लिशिंग भी उसको किया है। कोई पब्लिशर के पास उसको पब्लिश नहीं किया है, उन्होंने खुद उसका खर्चा उठा के खुद पब्लिश किया है। दोस्तों, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले इंसान तो थे ही, लेकिन एक अच्छे अध्यात्मवादी इंसान भी थे। तब जाके ये उन्होंने किताब लिखी होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने जितनी किताब ये जहाँ तक पढ़ी है, तो मुझे लगा कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले इंसान और अच्छे लेखक और अध्यात्मवादी इंसान ही ऐसी किताब लिख सकता है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि मैं भी विज्ञान का आदमी हूँ। मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, साइंस का प्रोफेसर हूँ। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। तो मुझे बहुत दिलचस्पी हुई, बहुत रोमांच हुआ इस किताब को पढ़ते पढ़ते कि ऐसी भी कोई किताब लिखी जा सकती है क्या। इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि कुछ अध्यात्म, जो आध्यात्मिक बाबतें हैं, आध्यात्मिक कुछ रहस्य है, उसको उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टली बताने वाला हूँ। दोस्तों, बाद में उसको बहुत अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आज मुझे जो अच्छा लगा, और बहुत सालों से, जब से मैं छोटा था, जो मेरी भी मान्यता थी, मेरा भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अध्यात्म में मैं जितना अप्लाई करता था, या अध्यात्म की कुछ बातें मैं विज्ञान में अप्लाई करता था जब, तो मुझे भी ऐसे कुछ विचार आए थे। तो बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ एक बहुत अच्छा टॉपिक, हरी और हाइड्रोजन। दोस्तों, हरी और हाइड्रोजन की किताब एस रामायण, ये साइंटिस्ट ने लिखी, ये लेखक ने लिखी है। उसमें प्रभु की वैज्ञानिक लीला का उन्होंने वर्णन किया है। दोस्तों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, यानी कि मॉलिक्यूल, जो पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, उसमें हाइड्रोजन होता ही है। और जैसे हम विज्ञान में जानते हैं, ऐसी बातें ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो लेखक है एस रामायण जी, विज्ञान की खोजों एवं आविष्कारों को लेकर आधुनिक मानव भले ही गर्व का अनुभव करता हो, विज्ञान चाहे कितना भी विकास करे, कितनी भी आविष्कारें दे, फिर भी वास्तविक तौर पर आधुनिक विज्ञान की सारी सफलताएं किसी न किसी रूप में हमारे प्राचीन समय के ऋषि, मुनि और महर्षि आदि की ही देन है। ऐसा मेरा भी मानना है, और रामायण जी का भी ऐसा ही मानना है। दोस्तों, बहुत दिलचस्प बातें इस वीडियो में हाइड्रोजन के बारे में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि यस रामायण जी की लिखी हुई किताब में से मैंने लिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ।
इसको गुजराती में या हिंदी में हम बोलते हैं सारणी या फिर आवर्त कोष्ठक बोलते हैं। दोस्तों यहाँ ये आधुनिक आवर्त कोष्ठक जिसमें यहाँ पर 103, लेकिन आजकल तो नई दुनिया में लगभग 114 या 116 एलिमेंट्स की यहाँ पर आवर्त कोष्ठक में समाविष्टि की गई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल क्यों रखता हूँ, क्योंकि मेरा आज का वीडियो का टॉपिक ही है हरी और हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है, यानी कि ये पूरे 116 एलिमेंट्स जो आज तक विज्ञान ने पाए हैं, विज्ञान के आविष्कार के रूप में हमें मिले हैं, उसमें सबसे पहला जो कोई एलिमेंट था वो हाइड्रोजन, सबसे छोटा और सबसे आसान। ठीक है, तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल में जब मैं फर्स्ट जो पोजीशन है, पहली पोजीशन वो हाइड्रोजन की है। दोस्तों उसमें आगे मैं कुछ बताना चाहता हूं। सबसे अधिक और व्यापक अगर कोई एलिमेंट है इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में ये जितने भी एलिमेंट्स आज तक पाए गए हैं विज्ञान के द्वारा, उसमें सबसे अधिक और व्यापक स्वरूप में पाए जाने वाला हाइड्रोजन ही है। इसलिए इस पुस्तक में हरि के मरीचि रूप को हरि हाइड्रोजन का नाम दिया है, हरि के मरीचि रूप को, क्योंकि मरीचि एक वायु का स्वरूप है, वायु के प्रकार में से एक प्रकार को हम मरीचि नाम से बोलते हैं, तो उसको हरि हाइड्रोजन का नाम दिया गया है। ईश्वर को वायु रूप में देने का साहस, ये लेखक लिखते हैं कि ईश्वर को वायु रूप में देने का साहस मैंने स्वयं नहीं किया है, बल्कि ईश्वर ने अपने कृष्ण रूप में भगवत गीता में स्वयं ही बताया है। तो भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कहा है? आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिर्शाम रवि अंशुमान मरीचिर्म ऋता अस्मि नक्षत्राणामहम शशि। तो ये गीता का जो श्लोक है इसका अर्थ है मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतिषियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायुओं में, यानी कि वायुओं का कुल प्रकार 49 जो है, 49 वायुओं में मरीचि नामक वायु जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ, ऐसा खुद ईश्वर बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं। यानी कि मरीचि नामक जो वायु है और नक्षत्रों का अधिपति जो चंद्रमा है वो खुद मैं हूँ, ऐसा भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं। तो दोस्तों मरीचि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह शक्ति या तत्व जिसके योग से वस्तुओं आदि का रूप आंखों से दिखाई देता है। यानी कि मरीचि शब्द जो है, ये मरीचि वायु जो है, यानी कि हमारा हाइड्रोजन है, वो ये ऐसी एक शक्ति है दूसरे किसी भी तत्व के साथ उसका संयोग होने से, जुड़ने से उसका स्वरूप हमें दिखाई देता है। बिना संयोग से हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वायु हमें दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ हमें स्पर्श करता है, हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो तब दिखाई देगा वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपना संयोग करेंगे या कोई केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के बाद किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होगे, तब जाके वो दिखाई देगा। वास्तव में मरीचि हाइड्रोजन तत्व ही है जिसकी संयोग संलयन से नाभिकीय प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यानी कि ये मरीचि हाइड्रोजन दूसरे तत्व के साथ संयोग करता है और नए पदार्थ बन के प्रकाश की किरणों के रूप में पृथ्वी पर आता है, तो हमें सारी चीजें दिखाई देती है। यह हाइड्रोजन एक प्रकार की वायु भी है। तो दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में अगर मरीचि खुद ही जो हाइड्रोजन है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि वायुओं में मरीचि मैं हूं, अगर मरीचि वायु खुद ईश्वर परमात्मा है और इस लेखक के मुताबिक अगर मरीचि को हम
सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाले हाइड्रोजन को अगर हम मरीचि नाम देते हैं तो मरीचि यानी कि हाइड्रोजन के 3 स्वरूप विज्ञान ने अभी तक खोजे हैं और वो तीनों हाइड्रोजन के तीनों स्वरूपों को प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाम से जाने जाते हैं। विज्ञान की भाषा में उसको आइसोटॉप्स हम बोलते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये जो प्रोटियम है, ये प्रोटियम के अंदर हाइड्रोजन जो है उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 1 है, प्रोटॉन 1 है और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है, जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, हाइड्रोजन भी बोलते हैं। दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसके पास 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन उसकी नाभि में है, केंद्र में है, सेंटर में, तो उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ट्रिटियम 3 इलेक्ट्रॉन वाला और सेंटर में नाभि में 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन 1 भी नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। तो ये बात है दोस्तों। यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी टू से, ये नंबर ऑफ जो ये है प्रोटॉन की संख्या यानी कि मॉलिक्यूलर वेट है और ये उसका एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। तो उसका यहाँ पर एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 2 हो जाता है, ठीक है। उसके पास इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, लेकिन सेंटर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, न्यूट्रॉन 1 और प्रोटॉन भी 1, तो इलेक्ट्रॉन भी उसके पास 1 है, तो मॉलिक्यूलर वेट उसका 2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 3 हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तीनों में 1-1 ही है। इसका मतलब केंद्र में, नाभि में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है फ्रॉम प्रोटियम टू ट्रिटियम, ठीक है। तो ये 3 स्वरूप मरीचि यानी कि हाइड्रोजन के 3 स्वरूप मैंने आपको बताए। यदि अगर हम शास्त्र और साइंस दोनों को सत्य मानते हैं तो यह भी सत्य होगा कि भगवान हरि यानी कि हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला रूप ही जगत रचयिता होगा। तीनों रूपों में जो पहले वाला था प्रोटियम, वो ब्रह्मा जी का स्वरूप, क्योंकि ईश्वर कण कण में बसता है। हमारे अध्यात्म में एक ऐसी परिकल्पना है कि ईश्वर कण कण में बसता है, वो जड़ और चेतन सब में पाया जाता है, सर्वव्यापक है। अगर सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अगर मरीचि या फिर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 स्वरूपों में से प्रोटियम वाला स्वरूप जो है उसको जगत रचयिता ब्रह्मा जी का स्वरूप मानते हैं और जीव रचयिता भी है वो। तो ये जो है फर्स्ट वाला प्रोटियम, उसको ब्रह्मा जी हम बोलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी जन्मदाता है और जगत के रचयिता है, ठीक है। तो परम पिता ब्रह्मा जी है, वो साइंस की दृष्टि से ये जीव उत्पत्ति का श्रेय यहाँ पर विज्ञान को भी जाता है, अध्यात्म को भी जाता है। ब्रह्मा जी का स्वरूप जो है प्रोटियम, अगर हम माने तो हाइड्रोजन का प्रोटियम जो है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जिसने अपना कार्यभार संभाला, अपना उत्तरदायित्व संभाला, जगत की रचना करना, जन्मदाता और जगत की रचना करना। दोस्तों कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पिंड का अर्थ प्राणी यानी कि मानव और ग्रह पृथ्वी दोनों होता है, यानी कि हमारा मानव शरीर और पृथ्वी दोनों, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मानव शरीर, पृथ्वी और ब्रह्मांड, ये तीनों में हाइड्रोजन के परम अणुओं की ही प्रबलता बहुलता है, प्रबल बहुलता, यानी कि हमारा शरीर, पृथ्वी और ब्रह्मांड, ये तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर अणु पाए जाते हैं तो वो है हाइड्रोजन। विज्ञान की आधुनिकता आने से पहले ग्रंथों ने इस सत्य की विवेचना कर दी थी। दोस्तों इसका मतलब है हमारा धर्म जो है
सनातन जो है, हमारे ऋषि मुनि का ज्ञान जो है वो कितना पुराना होगा और कितना परफेक्ट होगा, ये बात हमें यहाँ से जानने को मिलती है। हमें गर्व होता है कि सनातन धर्म में ऐसे प्राचीन साक्ष्य छिपे हुए हैं, खुद प्रूफ, क्योंकि आज का विज्ञान भी प्रूफ में मानता है। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में भी बहुत साक्षी रूप तथ्य छुपे हुए हैं जो विज्ञान को भी नतमस्तक कर देते हैं। दोस्तों, यदि अगर हम शास्त्र और साइंस दोनों को सत्य मानते हैं तो फिर यह भी सत्य है कि नारायण हरि यानी कि हाइड्रोजन का रूप ड्यूटेरियम वाला जो आइसोटॉप है, दूसरा उसका समस्थानिक जो है वो ड्यूटेरियम जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, तो वो विष्णु वाला रूप ही होना चाहिए, क्योंकि वही रूप जगत रक्षक का कार्य करता है। ठीक है, तो दूसरा जो है ड्यूटेरियम, उसको हम विष्णु के स्वरूप में मानते हैं और ये लेखक भी उसका वर्णन विष्णु के स्वरूप में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटियम के अलावा पूरे शरीर में, ब्रह्मांड में या फिर पृथ्वी के ऊपर अगर दूसरे नंबर में हाइड्रोजन का जिस रूप के अणुओं की मात्रा पाई गई है वो है ड्यूटेरियम की। और ज़्यादातर समुद्री पानी जो है, पूरे विश्व में जितनी भी समुद्री पानी है, ये समुद्री पानी, पहाड़ी जल जिसको हम बोलते हैं, उसमें ड्यूटेरियम का जो मात्रा है वो बहुत ही है, उसमें प्रोटियम या फिर ट्रिटियम बहुत कम होता है। यानी कि जगत के रक्षक जो है ड्यूटेरियम विष्णु जी है। और जगत का, पूरे संसार का, मानव जीवन का, सभी जीवों का जीवन का आधार जो है वो पानी है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है। पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं, तो पानी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब है मनुष्य जीवन की रक्षा करना है, उसको बचाना है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। और वो जिम्मेदारी निभाई है भगवान विष्णु ने, जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। और समुद्री वाटर जो है वो पीने के लिए बहुत भारी होता है, उसमें ड्यूटेरियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसको D2O भी बोलते हैं। वो वाला H2O था पानी, हल्का पानी जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये समुद्री पानी जो भारी है, जिसमें ड्यूटेरियम का ज़्यादा प्रमाण है, वो D2O बोलेंगे। इस लेखक ने और भी सारी बातें जो बताई हैं, जिसमें वेद और विज्ञान के दोनों को अगर हम सत्य मानते हैं तो हमें ये भी सत्य मानना होगा कि भगवान हरि हाइड्रोजन का ट्रिटियम स्वरूप जो है, ट्राइटेरियम भी बोला जाता है, तीसरे वाला, जिसकी नाभि के अंदर 2 न्यूट्रॉन के पाए गए हैं, 2 न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। तो शिवजी जो त्रिनेत्रधारी है, त्रिशूलधारी है, वो वाला शिवजी का स्वरूप जो है, जो जगत के संहारक और जगत की लीला दोनों की जिम्मेदारी निभाते हैं, ये भगवान शिवजी का स्वरूप ट्रिटेनियम वाला हाइड्रोजन का तीसरा जो समस्थानिक है, तीसरा आइसोटॉप है, तीसरा उसका जो प्रकार है, वो शिवजी का होना चाहिए। ऐसी कल्पना लेखक क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रिटियम का अमाउंट जो है वो ट्रिटियम ज़्यादातर पीने के पानी में या फिर समुद्री वाटर में बहुत कम होता है। तो शिवजी भी बहुत कम संसार में आते हैं, पृथ्वी के ऊपर आते हैं, अपने ध्यान में मस्त रहते हैं। उनके 2 ही काम ज़्यादातर हैं, जगत की लीला करना और जगत की संहार करना, पृथ्वी का विनाश और पृथ्वी की रचना। ये दोनों जिम्मेदारी भगवान शिव जी ने अपने के ऊपर ले ली है। और इसलिए जो हाइड्रोजन का तीसरा प्रकार जो रेयर, बहुत कम देखने को मिलता है, पृथ्वी की लीला, पृथ्वी के सर्जन, पृथ्वी की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति, उसके बाद सारे संसार का संहार, विनाश, ये दोनों समय शिवजी प्रकट होते हैं। तो टाइटेनियम वाला जो हाइड्रोजन है वो शिवजी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, हालांकि ये तीनों का अलग अलग प्रकार यहाँ पर लेखक ने हमें बहुत अच्छी बखूबी निभाया है, उसी तरह से ये जो हाइड्रोजन के तीनों प्रकार जो है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम,
तो ये तीनों प्रकार जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव जी, तो ये दोनों और हाइड्रोजन के तीनों प्रकार, मरीचि के ये तीनों प्रकार एक दूसरे के साथ भी गहरा संबंध रखते हैं। यदि शास्त्र और साइंस, वेद और साइंस दोनों को अगर हम सत्य मानते हैं, तो ये तीनों रूप जो भगवान के हैं, ये तीनों रूपों में बहुत गहरा संबंध है। किस तरह से? तो ट्रिटेनियम जो रेयर दिखाई देता है, बहुत कम कभी कभी दिखाई देता है, संहारक और लीला, ये दोनों समय शिव जो है, यानी कि शिव जी के अंदर, यानी कि शिव जी के कंठ के नीचे ड्यूटेरियम यानी विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो शिव जी के जो कंठ है, उसमें जहर पिया था समुद्र मंथन के वक्त, तो उस वक्त कंठ के अंदर जो ये ट्रिटियम, तो ये जो ट्रिटियम है उसका सीधा संबंध ड्यूटेरियम के साथ है, विष्णु जी के साथ है। ठीक है, तो भगवान विष्णु के अंदर, भगवान विष्णु जो है वो शिव के कंठ के अंदर भी विराजमान रहते हैं। और जो ड्यूटेरियम यानी कि विष्णु भगवान है, उसकी नाभि के अंदर देखिए, विष्णु के अंदर यानी कि उसकी नाभि से प्रोटियम यानी ब्रह्मा जी निकलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का सीधा संबंध, क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से हुए, ऐसी एक मान्यता है। यानी कि प्रोटियम वाला जो ब्रह्मा जी का स्वरूप है वो विष्णु की नाभि से संबंध रखता है, और विष्णु जी का सीधा संबंध ये भगवान शिव के कंठ से हमें मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों, अगर हम हाइड्रोजन की कल्पना करें तो हाइड्रोजन यानी कि वेदों के अनुसार अगर हम बात करें तो मरीचि वायु का जो प्रकार है, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया गया है, और पूरे ब्रह्मांड में पूरी सजीवों की शरीर के अंदर भी बाहर भी जड़ चेतन तमाम जगहों पर जो भी सबसे ज्यादा मरीचि यानी कि हाइड्रोजन को पाया गया है, उस तीनों स्वरूप का, हाइड्रोजन के तीनों स्वरूपों का एक दूसरे के साथ गहरा जो एक संबंध है, वो संबंध सीधा सीधा ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मिलता जुलता है। तो दोस्तों कवि की जो ये कल्पना है मरीचि यानी कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का स्वरूप पाया गया है, ऐसी एक कल्पना इस पुस्तक के जरिए, इस लेखक के जरिए मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दोस्तों ये जो लेखक है एस रामायण, उसकी ये किताब में बहुत अच्छे अच्छे रहस्य, बहुत तथ्य और विज्ञान के साथ अनुसंधान हमें मिलता है। ऐसे कई सारे तथ्य जो है वो मैं आपके सामने अगले वीडियो में रखने वाला हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर ज़रूर बहुत बहुत लाइक कीजिए, आपके सभी ग्रुपों में शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप साइंस और अध्यात्म दोनों के बहुत बहुत इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं, तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे वीडियो मैं आपके सामने ऐसे ही तथ्यों के साथ लाने वाला हूँ। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।